Hey friends, my name is Gagandeep Kaur. I have done MSc Physics and MEd. So today we are going to discuss about chapter Light of class 10th. In this video, I am going to tell you about the topic reflection. So it is very important to know about light. Light is an electromagnetic wave that can be detected by human eye. Means जो light होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर मूव करती हैं. ठीक है. सो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स or radiation that can be detected by human eye. So next is reflection. रिफ्लेक्शन बेसिकली समझने में क्या होता है कि जैसे हम अपनी इमेज देखते हैं मिरर में, तो क्या होता है कि हमें एग्जैक्ट अपना रेप्लिका दिखता है किसमें, मिरर में. सो इट इज़ बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द रिफ्लेक्शन. सो इट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. क्या होता है, ये मेरे पास कोई भी सॉलिड सरफेस है और यू कैन से अ प्लेन मिरर. इसमें क्या होती है, वन इज़ एन इंसिडेंट रे. ये जो रे आती है किसी भी सोर्स से, द सोर्स कैन बी कोई लाइट हो गई, कोई सन हो गया, कुछ भी होता है, वहाँ से जो लाइट आती है जो स्ट्राइक करती है ऑन द प्लेन सरफेस, उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे. यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद क्या करती है, जितने एंगल पे ये आती है, यहाँ पे हम एक नॉर्मल एंगल ड्रॉ कर लेते हैं. दैट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द सॉलिड सरफेस. ठीक है. तो जितने एंगल पे से अगर ये आ रही है 30 डिग्री पे इंसिडेंट रे इस सरफेस के साथ, नॉर्मल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ये रिफ्लेक्ट करके वापस 30 डिग्री के एंगल पे ही वापस चली जाती है. ये जो रिफ्लेक्ट करने के बाद रे जाती है, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है. दिस इज कॉल्ड नॉर्मल. सो रिफ्लेक्शन यहाँ से हमें क्या पता लगता है, द बाउंसिंग बैक. अब यहाँ से रे क्या करी है, बाउंस करके बैक गई है इनटू द सेम मीडियम. एयर में थी और एयर में ही वापस आई है, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन. सो द बाउंसिंग बैक ऑफ light is called reflection. So next comes the laws of reflection. अगर आपको पेपर में जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये आ ही जाता है. तो इसमें अगर आपको रिफ्लेक्शन आया, सो इन दैट केस यू हैव टू मेक दिस डायग्राम ऑल्सो. अगर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आ गया, उसमें भी क्या होता है, आपको ये डायग्राम बना दो. जितने ज़्यादा आप साइंस में डायग्राम्स बनाओगे उतने प्लस पॉइंट्स होते हैं. ठीक है. सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यही डायग्राम से हमें क्लियर हो जाता है. फर्स्ट लॉ क्या कहता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा होता है, ये वाला, इसको हम बोल देंगे एंगल आई. जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है. सो द फर्स्ट लॉ इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन is equal to angle of reflection, incidence, और वाइस वर्सा. ठीक है. यहाँ पे ये आ जाएगा. सेकेंड इज द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल. 3 रे है, एक इंसिडेंट रे है, एक रिफ्लेक्टेड रे है, थर्ड इज अ नॉर्मल. ये तीनों कौन से प्लेन में, एक ही प्लेन में. प्लेन मीन्स एयर में ही है तीनों. सो द इंसिडेंट रे, the reflected ray and normal all lie in the same plane. So it is very important topic, what is the laws of reflection and reflection. Next are spherical mirror. स्फेरिकल मिरर्स बेसिकली इस चैप्टर में हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे. वन इज कनकेव. स्फेरिकल क्या होता है, बेसिकली कर्व होता है, इस तरीके से सर्कल में आ जाता है. इसमें अगर इसको हम पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर दे, पूरा नहीं लेते इसमें हम, अगर मिरर ले रहे हैं या तो इनवर्ड कर्व होता है या फिर उसमें आउटवर्ड कर्व्स आते हैं. इसमें हमारे पास स्फेरिकल मिरर्स 2 हैं.
one is concave mirror and second one is convex mirror. Clear? So firstly we will discuss about concave mirror. Concave mirror, it is a type of mirror जिसमें क्या होता है, जैसे ये आ गया, ये मेरे पास एक कर्व है, इसमें क्या होता है, जो आउटर पार्ट होता है, केव होती है, जैसे केव में क्या होता है, अंदर वाली तरफ गुफा होती है जो अंदर की तरफ होती है, ये वाली ऐसे, तो इसमें जो आउटर वाला पार्ट होता है ये क्या होता है, पॉलिश्ड होता है, और जो इनर वाला पार्ट होता है ये वाला इनवर्ड वाला, जो इनवर्ड है इस तरीके से, वो होता है हमारे पास रिफ्लेक्टेड इन द सेंस अगर कोई भी रे आ रही है तो यहाँ पे अगर जाएगी तो इस तरीके से आती है, ठीक है, ये रे, ये पैरेलल रेज यहाँ पे इसको स्ट्राइक करती जाएंगी, ठीक है, फिर बेंड कर जाएंगे जैसे भी, और ये इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी आएगा, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर. सो कनकेव मिरर इज द कनकेव मिरर इज दैट in which outer part is polished and the inner is reflected. ठीक है. So next comes a convex mirror. कन्वेक्स मिरर कनकेव मिरर से जस्ट ऑपोजिट होता है. इसमें क्या होता है कि आउटर पार्ट क्या होता है, पॉलिश्ड होता है. इसमें क्या आएगा, जो इनर पार्ट होगा वो पॉलिश्ड होगा और जो आउटर पार्ट होता है वो हमारे पास क्या होता है, रिफ्लेक्टेड. सो द कन्वेक्स मिरर इज दैट in which outer part is reflected and the inner one is polished. Clear? So next are some special terms related to spherical mirror. These special terms can be asked for 1 marks. ठीक है. So first one is pole. अब पोल क्या चीज़ होती है, इसके लिए सबसे पहले हमारे दिमाग में एक डायग्राम होना चाहिए. ये जितनी भी टर्म्स हमारे अभी जो स्पेशल टर्म्स आती हैं, एक डायग्राम दिमाग में बिठा लेना है. चाहे कनकेव को याद में रख लो, चाहे कन्वेक्स को कर लो, ठीक है. मैं इसमें आपको कनकेव के साथ समझाने जा रही हूँ. ये रहा कनकेव मिरर, ठीक है. ये जो मिरर होता है इसके जो सेंटर में ये वाला पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं पोल, ठीक है. सो पोल क्या होता है, द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसको हम क्या बोलेंगे, द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस. किसकी है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल. और जो पोल होता है इसको हम जो रे डायग्राम्स आगे मैं समझाऊंगी उसमें हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं विद द कैपिटल P. क्लियर. सो पोल इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल P. सेकेंड टर्म इज दैट, क्या आएगा इसमें, सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब यहाँ से डेफिनेशन इसकी यहाँ से क्लियर हो जाएगी. सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर क्या हो गया है, जो हमारे पास एक कर्व आता है उसका जैसे हम एक स्फीयर में क्या करते हैं, सेंटर आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, C इज़ द सेंटर ऑफ द स्फीयर. इसी तरीके से हमारे पास जो स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जो उसके एग्जैक्ट इसी तरीके से अगर मैं इसका पार्ट ले लूँ तो ये चीज़ यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है, लाइक दिस. अब ऊपर वाले डेफिनेशन से हमें क्लियर था कि ये पोल है P. अब यहाँ से अगर एक मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करती हूँ तो यहाँ पे
जैसे इतना बड़ा अगर सर्कल होगा तो उसका जो सेंटर होगा पूरा, रादर देन ड्राइंग द फुल स्फेरिकल मिरर, तो हमने क्या किया, एक छोटा सा पार्ट लिया है जिसका यहाँ से लेके यहाँ तक सेंटर क्या है, ये रहा सी, ठीक है। सो इट्स डेफिनेशन विल बी द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी। अब ये है कनकेव मिरर का केस। कनकेव मिरर में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो जस्ट क्या होता है, उसके फ्रंट में होता है, ठीक है, इट इज़ इन द फ्रंट ऑफ द क्या आ जाएगा मिरर। बट अगर हम कन्वेक्स की बात करेंगे, कन्वेक्स मिरर में क्या आएगा, जो हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो क्या होता है, ऑन द ऑपोजिट साइड होता है। ये फ्रंट होता है, वो बिहाइंड होता है, सॉरी। सो इन केस ऑफ द कन्वेक्स मिरर क्या आएगा, हमारे पास जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो कहाँ लाई करता है, बिहाइंड द मिरर, यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। सो इट इज़ क्लियर कि जो इन केस ऑफ कनकेव मिरर सी कहाँ होता है, सी लाइज इन फ्रंट, एंड कन्वेक्स मिरर के केस में क्या होएगा, जो सी है लाइज बिहाइंड द मिरर। सो नेक्स्ट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये भी डेफिनेशन से आपको यहीं से डेफिनेशन इसकी क्लियर हो जाएगी। क्या है रेडियस, रेडियस क्या हो गया कि जैसे हमने पीछे डिस्कस किया है सेंटर में क्या था, यहाँ पे था हमारे पास कि कनकेव मिरर लिया था, यहाँ पे हमारे पास पोल है, फिर ये मेरे पास क्या आ गया सेंटर। अब रेडियस क्या लेते हैं हम सर्कल में, सेंटर से लेके पोल तक के डिस्टेंस को हम रेडियस वैसे ही बोलते हैं जैसे हमारे पास एक सर्कल होता है। तो रेडियस क्या होता है, फ्रॉम द सेंटर टू जो हमारे पास सर्कल को जो पॉइंट मीट करता है उसको हम बोलते हैं रेडियस। सो सिमिलरली इन दिस केस ऑल्सो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी यही चीज़ होती है, पोल से लेके सेंटर तक के डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द डिस्टेंस बिटवीन pole and center of curvature, ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर। और इसको आप लिख सकते हो द रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच द reflecting surface of a spherical mirror forms a part. Next term is principal axis. अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, जैसे कि मेरे पास ये क्या आ गया, सारे रे डायग्राम्स में ये जो स्पेशल टर्म्स हैं, चाहे आप एक डायग्राम ले लो उसमें सब कुछ ड्रॉ करके बता दो। डायग्राम अगर कोई भी आपको 1 मार्क्स में ये पूछा जाता है कि डिफाइन दिस, उसके साथ अगर आप डायग्राम बना दोगे दैट विल बी अ प्लस पॉइंट। सो ये क्या हो गया, पोल, यहाँ पे है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो लाइन यहाँ से पास करके जाती है, ये वाली स्ट्रेट लाइन, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर, ये जो क्या बोलते हैं इसको हम स्ट्रेट लाइन passing through pole and center of curvature, ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब नेक्स्ट टर्म इज, फिफ्थ टर्म इज फोकस। अब फोकस का मतलब क्या होता है, जहाँ पे कोई भी चीज़ हम फोकस करते हैं, मींस जहाँ पे कोई चीज़ आके मीट करती है उसको हम बोलते हैं फोकस। अब सिमिलरली इस केस में अगर मैं कनकेव मिरर की एक एग्जांपल लेके दोनों के केस में समझा देती हूँ। जैसे कनकेव मिरर है, ये रहा मेरे पास मिरर, ठीक है।
अब ये मेरे पास है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, दैट पास फ्रॉम द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कोई भी लाइट है जब यहाँ पे एक पैरेलली मूव कर रही है, स्ट्राइक करती है ऑन द, कहाँ पे, हमारे पास मिरर के ऊपर, जब भी इसके ऊपर स्ट्राइक करती है तो क्या करती है, यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद ये रिफ्लेक्ट करती है। जैसे हमने केस ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा था कि जैसे भी कोई भी लाइट दैट स्ट्राइक्स ऑन द, कहाँ पे, मिरर के ऊपर, सो इट रिफ्लेक्ट या बाउंस बैक करती है। तो सिमिलरली यहाँ से भी बाउंस बैक करेगी, जहाँ से वो बाउंस बैक करेगी ये वाला जो पॉइंट आ जाता है, ये मेरे पास आता है फोकस। जहाँ पे वो अपीयर टू मीट और एग्जैक्टली मीट करती है उसको हम बोलते हैं फोकस। कोई भी ऐसे नीचे अगर एक मेरे पास ये इन्फिनिटी से अगर कोई लाइट आ रही है, इन दैट केस वो एग्जांपल है। तो सिमिलरली यहाँ से अगर कोई रे इस तरीके से आ रही है तो यहाँ से भी वो स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करने के बाद एक पॉइंट पे मीट करती है, उस चीज़ को हम बोलते हैं फोकस। क्लियर? सो इट्स डेफिनेशन इज, जितनी मर्जी नंबर ऑफ रेज आएंगी वो सारी एक ही पॉइंट पे आके स्ट्राइक करेंगी। अ नंबर ऑफ रेज parallel to principal axis meet or intersect at a point on, कहाँ पे मीट कर रही है, प्रिंसिपल एक्सिस। इसको हम बोलते हैं फोकस। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल F। Clear? And the next term is focal length. अब don't get confused between focus and focal length, ठीक है। focal length, length means कहाँ क्या होता है कि जो फोकस से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस होता है, फोकस से पोल तक के डिस्टेंस को, उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। सो द डिस्टेंस between pole and principal focus और focus दोनों एक ही चीज़ होती है, ठीक है, is called focal length। और जो फोकस है उसको हमने क्या बोला था कि इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एफ। जो फोकल लेंथ होती है उसको हम लेते हैं स्मॉल एफ में, ठीक है। अब नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये न्यूमेरिकल्स में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, रिलेशन बिटवीन आर मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो क्या होता है, डबल होता है फोकल लेंथ का। कैसे? अब ये देखो इस वाले डायग्राम से रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये रहा सेंटर से लेके पोल तक का डिस्टेंस। अब ये क्या चीज़ है, फोकल लेंथ। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इज ऑल्सो एफ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इज ऑल्सो एफ। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया, 2 times द फोकल लेंथ। क्लियर है? सो इस डायग्राम से हमारे पास ये चीज़ क्या आ गई, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू डबल ऑफ फोकल लेंथ। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रे डायग्राम्स। रे डायग्राम इज बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हर बारी पेपर में आता ही आता है रे डायग्राम्स। इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें अपने दिमाग में रखनी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सबसे पहले मिरर बना रहे हैं, कनकेव मिरर बना रहे हैं, बेसिकली कौन कौन से पॉइंट दिमाग में रखने हैं। अगर मिरर बनाया, ऐसे बनाया, तो पूरा का पूरा रे डायग्राम आपका गलत हो जाएगा। उसमें आपको शो करना पड़ेगा कि इसमें कौन सी रिफ्लेक्टिंग साइड है, कौन सी पॉलिश्ड है, ठीक है। अगर इसमें आप रेज नहीं दिखा रहे हो कि कहाँ से कहाँ पे आ रही है, तो भी पूरा का पूरा जो रे डायग्राम्स का आपका जो इतनी मेहनत करी होगी डायग्राम्स बनाने में, एक रे नहीं डालोगे, ये वाली चीज़ एरो नहीं डालोगे, तो पूरे का पूरा रे डायग्राम आपका गलत हो जाएगा। सो छोटी छोटी बेसिक इसमें पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं। सबसे पहला रे डायग्राम्स होता है, रे डायग्राम में जब हमारे पास ऑब्जेक्ट मैंने कहाँ पे लिया है, एट इन्फिनिटी। इसको कभी भी फ्री हैंडेड नहीं बनाना है रे डायग्राम्स को। इसको आपने क्या करना है, पेंसिल एंड स्केल के साथ बनाना है। फ्री हैंडेडली कभी भी नहीं यूज़ करना है इसको। अब इसमें क्या है, सबसे पहले ये मैं कौन से के केस के लिए बना रही हूँ, दीज रे डायग्राम्स आर फॉर द केस ऑफ कनकेव मिरर, ठीक है। कनकेव मिरर के हमारे पास 6 रे डायग्राम्स होते हैं। फर्स्ट रे डायग्राम में हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है, ठीक है। सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, कनकेव मिरर बना लेंगे।
इसको आप विद द हेल्प ऑफ, अगर नहीं ऐसा प्रॉपर आपसे ये बन रहा है, कर्व नहीं बन रहा है, तो आप विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर और डी उसके साथ ये आप प्रॉपरली ऐसा कर्व बना सकते हो। अब कनकेव मिरर में क्या होता है, आउटर पार्ट इज़ पॉलिश्ड, तो हम इस तरीके से इसमें पॉलिश्ड शो कर देंगे, ठीक है। अगर ये नहीं करोगे, मैं बार बार बोल रही हूँ, तो आपके पॉइंट उसमें जो मार्क्स होते हैं वो कट जाते हैं, ठीक है। इसका सेंटर हमारे पास क्या होता है, पोल। तो क्या करेंगे, एक प्रिंसिपल एक्सेस है जो यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे आप क्या करो, अगर आपको मेजरमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो कोई भी ले लो। यहाँ से मेरे पास ये क्या ले लिया मैंने, सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लिया, ठीक है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद सबसे पहले यहाँ पे मैं एक पहले पॉइंट ले लेती हूँ, ठीक है। जैसे ये मैंने 4 सेंटीमीटर का यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ले लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इन दोनों का सेंटर पॉइंट और होता है जिसको मैं ले लिया, अब जैसे 2 सेंटीमीटर पे वहाँ पे हम लेते हैं फोकस, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी पे है, तो यहाँ पे मैं पहले क्या, इन्फिनिटी मतलब बहुत ज़्यादा दूर है जो हमारी अप्रोच से बाहर होता है, तो उसको हमेशा हम क्या करते हैं, कॉपी पे बनाने के लिए डॉटेड लाइन शो कर देते हैं। डॉटेड मतलब क्या होती है, इमेजिनरी लाइन्स होती हैं। इमेजिनरी लाइन्स मतलब ये बहुत दूर तक है, हमने उसको जस्ट टू शो ऑन द नोटबुक मैंने डॉटेड लाइन से कर दिया कि ऑब्जेक्ट मेरा यहीं पे है, ठीक है। कहाँ पे है, ये रहा, ठीक है। जितना ऊपर लेंगे हम ऑब्जेक्ट उतना ही नीचे लेके जाना है, ये नहीं कि यहाँ पे हम इतना छोटा सा पार्ट शो कर दें और ऊपर बड़ा कर दें, ठीक है। अब यहाँ से क्या आएगी, सबसे पहले अब जो रे है यहाँ से फ्रॉम द टॉप डॉटेड आएगी, उसके बाद सॉलिड रेज यहाँ से आ रही हैं, स्ट्राइक कर रही हैं मिरर पे स्ट्राइक करने के बाद मैंने पहले भी डेफिनेशन पे बताया था, डेफिनेशन में फोकस की कि यहाँ पे जब भी स्ट्राइक करेगी मिरर पे देन इट विल मीट एट द पॉइंट फोकस, ठीक है। तो यहाँ पे गई है, फिर उसके बाद स्ट्राइक करने के बाद नीचे आई है, तो एरो यहाँ पे ऐसे होना चाहिए। यहाँ पे भी एरो नहीं लगाओगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। अब सिमिलरली फ्रॉम द बॉटम तो क्या करेंगे हम, रे इस तरीके से आ रही है, फिर स्ट्रेट लाइन गई, सिमिलरली यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद वो इस यहाँ ऐसे जाएगी, तो ये यहाँ पे हमारे पास क्या कर गया, यहाँ पे रे मीट कर रही हैं दोनों की दोनों, ऊपर से भी और नीचे भी। यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा, इमेज। इस केस में हमारे पास इमेज कहाँ पे बन रही है, फोकस पे। सो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली फर्स्ट पॉइंट कौन सा है, ऑब्जेक्ट पोजीशन। कहाँ पे था हमारा ऑब्जेक्ट, एट इन्फिनिटी। सेकेंड, अब इमेज की पोजीशन कहाँ पे बन रही है, ठीक है। अब या तो आपको सीधा बोल देंगे क्वेश्चन, CBSE का जो भी आपका क्वेश्चन आता है उसमें क्या बोलेंगे आपको कि ड्रॉ द रे डायग्राम व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। सो ये पॉइंट आपको साथ में लिखने हैं कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पे होती है, इमेज की पोजीशन कहाँ पे होती है, ये पॉइंट्स आपको खुद ब खुद लिखने हैं। कई बार वो बोल देते हैं कि ऑब्जेक्ट का मतलब इन्फिनिटी पे है, अब बताओ कि इमेज की पोजीशन कहाँ पे होगी, घुमा फिर आगे कई तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। सो इमेज की पोजीशन यहाँ पे कहाँ पे है, एट फोकस, ठीक है। ये हो गए 2 पॉइंट। थर्ड पॉइंट मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, नेचर ऑफ इमेज। इमेज का नेचर का मतलब क्या है कि इसमें जो इमेज है इस केस में वो किस तरीके की बन रही है। कनकेव के केस में ज़्यादातर जो 5 केसेस हैं हमारे, उसमें क्या होती है, जो मेरे पास जो इमेज की जो नेचर होती है वो होती है रियल एंड इन्वर्टेड। अब रियल एंड इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, रियल का मतलब होता है जिस साइड पे मेरे पास ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे, जैसे मिरर के इस साइड पे मेरे पास कौन सी साइड है, ये लेफ्ट साइड पे मेरे पास क्या बन रही है, ऑब्जेक्ट है, तो उसी साइड पे लेफ्ट साइड पे अगर मेरे पास इमेज बनती है, सो दैट केस इज कॉल्ड रियल केस, ठीक है। और इन्वर्टेड मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को मिरर में कोई चीज़ इस तरीके से दिख रही है, ठीक है, और कनकेव मिरर में क्या होता है कि जो इमेज होती है इसकी वो उल्टा दिखे इसके, तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड। क्लियर है। सो इन्वर्टेड इज व्हाट, जब मेरे पास एरो अप हेड इस तरीके से है और इमेज इसकी किस तरीके से दिखे, इस तरीके से, उसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड। सो इसके जितने भी, अब इसमें डॉटेड है, बहुत ज़्यादा छोटी है, तो इसमें इस यहाँ पे मेरे पास जो इमेज है वो इतनी बड़ी मेरे को दिखाई नहीं देगी, तो इस केस में भी जो इमेज होती है उसका नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर। और इसमें जो 4th पॉइंट हमारे पास बनता है वो क्या आता है कि साइज़ कैसा है इसका, साइज़ ऑफ इमेज। इमेज जो है वो मेरे पास कौन सी है, पॉइंट साइज़ है, इसको मैं बोलूँगी पॉइंट साइज़ नहीं हम इसमें लिखते, इसमें यूज़ करते हैं हम वर्ड हाईली डिमिनिश्ड।
हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटी है। ठीक है, नेक्स्ट रे डायग्राम इज, अब इन्फिनिटी पे था, जो नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, इन्फिनिटी से आगे आ जाएगा। सेकंड केस हमारे पास आ जाएगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बियॉन्ड सी, मतलब सी से पीछे। इन्फिनिटी से आगे आके वो अब कहाँ पे आ गया, सी से थोड़ा सा पीछे आ जाएगा। ठीक है, सेम वही है, कनकेव मिरर बनाएंगे, वही बेसिक पॉइंट्स है। यहाँ पे मेरे पास पोल आ जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस बनाएं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन फोकस। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी मतलब यहाँ पे आ गया, सी से पीछे। यहाँ पे मेरे पास ऑब्जेक्ट बन गया, इसको मैं ले लेती हूँ ए, ये आ गया मेरे पास बी। अब इसके अपर हेड से रे कहाँ पे जाएगी, मिरर को स्ट्राइक करेगी। स्ट्राइक करने के बाद वो कहाँ पे जा रही है, फोकस पे जाके मीट करेगी। जो सेकंड रे जाती है वो कहाँ से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट करेगी। अब इस केस में मैं क्या करूँगी, अब मेरा मिरर यहाँ से छोटा बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा कर्वेचर और बढ़ा देंगे, ताकि जो सेकंड रे है वो हमारी मिरर के ऊपर ही स्ट्राइक करे। ठीक है, यहाँ से रे कहाँ पे गई, यहाँ पे गई। अब इसमें बेसिक पॉइंट क्या होता है, जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाती है, अगर इस तरीके से गई है तो वापस वो स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में। तो ये एक रे यहाँ पे मिल रही है, एक ये दोनों कहाँ पे मिल रही है, इस पॉइंट में मिल रही है। तो इस केस में मेरे पास जो इमेज बनेगी, जहाँ पे ये दोनों रे आपस में मीट कर रही हैं, वहाँ पे मेरे पास बन जाएगी इमेज, ये रही। ठीक है, इन्वर्टेड है, कनकेव के केस में यहाँ पे कौन सी इमेज बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। सेम वही पॉइंट आ जाएगा। फर्स्ट पॉइंट क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ये दिया होगा हमें, बियॉन्ड सी। सेकेंड आ गया, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे बन रही है, इमेज कहाँ पे बन रही है, सी एंड एफ के बिटवीन। तो यहाँ पे आ जाएगी, पोजीशन ऑफ इमेज इज बिटवीन सी एंड एफ। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ इमेज। कैसी है नेचर, सेम रियल है, मिरर के एक ही साइड पे जहाँ पे ऑब्जेक्ट है उधर वाली साइड पे हमारे पास इमेज बन रही है। एंड इन्वर्टेड है, अब देखो यहाँ पे किस तरीके से था, ऐसे मेरे पास थे, ऑब्जेक्ट था, और इमेज कैसे बन रही है, इस तरीके से, ऑपोजिट है डायरेक्शन, सो इट इज़ इन्वर्टेड। अब साइज़ कैसा है, साइज़ ऑफ इमेज अब थोड़ी सी उससे छोटी है, सो हम क्या बोलेंगे, इसमें हाईली डिमिनिश्ड नहीं है, डिमिनिश्ड है बट। ठीक है, अब थर्ड मेरे पास रे डायग्राम आ जाएगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सी, मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अब मेरे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, सेम कर्व मिरर बनाएंगे पहले, देन पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन फोकस। अब यहाँ पे मेरे पास ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट रे मेरे पास क्या करेगी, सेम सीधा जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद इट विल मीट एट फोकस। ठीक है, जो सेकंड रे होगी वो क्या करेगी, सेकंड रे हमारी जाएगी यहीं से फोकस पे, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ से इस तरीके से यहाँ से स्ट्राइक करके वो क्या करती है, ऐसे आएगी। ठीक है, यहाँ पे गई, नीचे मिरर को स्ट्राइक करी, स्ट्राइक करने के बाद बिल्कुल एग्जैक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है इस तरीके से। अब ये रे कहाँ पे मीट करी है, यहाँ वाले पॉइंट पे, तो ये मेरे पास क्या आ गया, इमेज यहाँ पे बन जाएगी। एग्जैक्ट जैसे ऊपर था ये रहा,
ऑब्जेक्ट क्या है, ए बी, इमेज कैसी बनी है, ए डैश बी, ठीक है। सो एग्जैक्ट उसके नीचे है, साइज दोनों का सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर ये 2 सेंटीमीटर की बन रही है तो इस केस में जो इमेज है एग्जैक्ट सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सा फर्स्ट पॉइंट इज पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कहाँ पे है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे बन रही है, सेम एट सी ही बन रही है। नेचर कैसा है इसका, इमेज का रियल है, इन्वर्टेड भी है। साइज कैसा है, अब साइज सेम है, सेम साइज, ठीक है, जैसे ऑब्जेक्ट का है। नेक्स्ट केस इज, फोर्थ केस इज, इसमें अब नेक्स्ट केस में ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बिटवीन सी एंड एफ। पोल पे गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस। अब मेरे पास ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया इस केस में, बिटवीन सी एंड एफ है। तो सी एंड एफ के बीच में जब मेरे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, ये रहा, ठीक है। अब फर्स्ट रे जो है वो क्या करेगी, यहाँ से स्ट्राइक करी है, फोकस से पास करके जाएगी, ये रहा। सेकेंड केस हमारे पास क्या होता है कि जो सेकेंड रे है वो कहाँ पे जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करके जाएगी। किस तरीके से जाएगी, हम इसमें अगेन इसका जो है कर्वेचर है वो बढ़ा देते हैं। ये रहा इसका हेड और ये वाली रे, ये आपस में ज्वाइन करवानी है हमें, ठीक है। अब जहाँ पे ये जाके मीट करेगी वहाँ पे हमारे पास बन जाएगा, इमेज बनेगी। अब यहाँ पे मीट कर रही है तो इमेज मेरी यहाँ पे इस केस में कहाँ पे बन रही है, यहाँ पे, ठीक है। जैसे ये ए बी है तो इसका अपर हेड क्या लिया, ए, तो इसको लूँगी ए डैश, ये हो गया बी डैश। अब इसमें पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बन रही है, बियॉन्ड सी बन रही है। नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड है। साइज कैसा है, अब इसमें ऑब्जेक्ट छोटा है और इमेज बड़ी है तो इनलार्ज्ड, ठीक है। फिफ्थ केस हमारे पास आ गया है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, एट फोकस, ठीक है, फोकस पे है। कनकेव मिरर, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज पॉइंट फॉर द फोकस। अब फोकस पे है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाया, इसको ले लिया ए, ये पॉइंट आ गया बी, यहाँ से रे पैरेलल जाएगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस, स्ट्राइक करने के बाद इट विल पास आउट फ्रॉम द फोकस, मतलब इस तरीके से, ठीक है, ये रहा। अब सेकेंड रे कहाँ से जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, तो ये रे। अब ये जो रे है वो बहुत ज़्यादा दूर तक जाती जाएगी और ये जाके इन्फिनिटी पे मीट करेगी। तो ये कहाँ पे करेगी, इन्फिनिटी पे, ये एकदम एक दूसरे के क्लोज आती जा रही हैं, तो इन्फिनिटी पे जाके कहीं पे बहुत दूर। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इसमें इमेज कहाँ पे बन जाएगी, एट इन्फिनिटी बन जाएगी, ठीक है। पोजीशन ऑफ इमेज इस केस में कहाँ पे बनेगी, एट इन्फिनिटी। नेचर अगेन रियल एंड इन्वर्टेड। साइज कैसा है इसका, बहुत ही बड़ा बनेगा क्योंकि इन्फिनिटी पे है, तो इस केस में मेरे पास क्या आएगा, हाईली इनलार्ज्ड। लास्ट केस हमारे पास इसका है कनकेव मिरर का।
जब मेरे पास ऑब्जेक्ट है बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है, ये अब इसमें एक एक्सेप्शनल केस होता है, 6th केस है, ठीक है, ये थोड़ा अलग होता है। इसमें कैसे आएगा, ये रहा मेरे पास कनकेव मिरर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस आई, सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन फोकस। अब इस केस में क्या आएगा, अब मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है दैट इज़ बिटवीन फोकस एंड पोल, तो बहुत ही पास में आ गया इस तरीके से। यहाँ से रे इधर गई, इधर जाने के बाद इट विल स्ट्राइक एट फोकस, मीट करेगी यहाँ पे आके, ठीक है। अब इस केस में मेरे पास क्या है, अब सेकंड केस भी देख लो पहले इसमें, तो दूसरी रे कहाँ पे जाएगी, यहाँ से अपर हेड से और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आपस में मीट करवाएंगे। तो रे कैसे है, इधर जा रही है, ऐसे वापस आ रही है। अब इसमें आप देख रहे हो कि दोनों जो रेज हैं वो एक दूसरे से फर्दर अपार्ट जा रही हैं। तो ऐसा तो होता ही नहीं, अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज बने ना। तो इस केस में क्या होता है, मेरे पास जो वर्चुअल इमेज बनती है, वर्चुअल मतलब अपीयर टू मीट बट एग्जैक्टली वैसी नहीं होती है। तो हम क्या करेंगे इस केस में, इसको हम आगे एक्सटेंड कर दें, यहाँ पे किया। सिमिलरली ये वाली रे को भी हमने एक्सटेंड कर दिया बिहाइंड द मिरर। तो यहाँ पे इस केस में जो इमेज बनती है दैट इज़ बिहाइंड द मिरर। और क्या होती है उस केस में, बाकी जो केसेस हमने पढ़े इन्वर्टेड मतलब उल्टा था, इस केस में जैसी इमेज ऑब्जेक्ट है वैसा ही इमेज बन रही है। तो इसको हम बोलते हैं इरेक्ट, ठीक है। और बिहाइंड द मिरर है तो हम बोलते हैं वर्चुअल। जैसे इसमें था रियल एंड इन्वर्टेड, इसमें आती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे बन रही है, बिहाइंड द मिरर। नेचर कैसा है, अभी बताया मैंने ऊपर, वर्चुअल है एंड इरेक्ट है। नेक्स्ट है साइज। साइज इस केस में हमारा कैसा है, उससे ऑलमोस्ट बड़ा है, तो इसको हम बोल देंगे इनलार्ज्ड। क्लियर, दीज ऑल आर द 6 रे डायग्राम्स फॉर द केस ऑफ कनकेव मिरर। अब नेक्स्ट पॉइंट आ गया इसमें मेरे पास यूजेस। अब यूजेस ऑफ कनकेव मिरर मेरे पास क्या है, मतलब हम कनकेव मिरर को बेसिकली कहाँ पे यूज़ करते हैं। कनकेव मिरर यूज़ होता है टॉर्चेस में, ठीक है, सर्च लाइट्स में यूज़ करते हैं हम इसको। क्यों करते हैं, क्योंकि ये हमें क्या करती है, बहुत पावरफुल बीम देती है। कोई भी एक पॉइंट पे आके सारी रेज हैं वो मेरे पास बहुत स्ट्रॉन्ग लाइट प्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। तो ये व्हीकल की हेडलाइट्स हो गई, ये सारी की सारी किस चीज़ की बनी होती हैं, कनकेव मिरर्स इसमें यूज़ होता है, ठीक है। और इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ शेविंग मिरर, ठीक है। क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो कनकेव मिरर होता है ये क्या करता है, मैग्नीफाई करके पूरा का पूरा इमेज शो करता है। इसमें क्या होती है, जो भी फेस होता है किसी भी पर्सन का, तो जब शेविंग मिरर जो लगे होते हैं उसमें क्या होता है कि उसको और ज़्यादा मैग्नीफाई करके उसकी फेस की इमेज को दिखाया जाता है, ताकि बहुत उसको और भी ज़्यादा मतलब बारीकी उसमें पता लगे। और इसको डेंटिस्ट भी यूज़ करते हैं। डेंटिस्ट क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें जो टीथ की जो इमेज होती है वो और भी मैग्नीफाई करके आ जाती है। नेक्स्ट आर द रे डायग्राम्स ऑफ कन्वेक्स मिरर। रे डायग्राम्स ऑफ कन्वेक्स मिरर, इसके सिर्फ 2 ही रे डायग्राम्स होते हैं, ठीक है। वन इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ठीक है। इस केस में क्या है, सबसे पहले कन्वेक्स मिरर है तो हम क्या बनाएंगे, इस तरीके से, ठीक है, मिरर बनाएंगे। और इसका इनर पार्ट है दैट इज पॉलिश्ड वन। सो यहाँ पे सेम जैसे कनकेव का केस होता है, सेम इसमें भी वही वाला पोल होता है, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस पास करती है इस तरीके से। उसमें मैंने पहले बता चुकी हूँ, इसमें जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है दैट लाई बिहाइंड द मिरर। तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा वो कौन सी साइड आएगा, ऑन द राइट हैंड साइड। और इसमें क्या आएगा, फोकस भी इसी साइड पे आएगा, ठीक है। ये याद रखना है फॉर कन्वेक्स
क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एज वेल एज फोकस बोथ लाई बिहाइंड द मिरर मीन्स ऑन द राइट साइड। तो अगर राइट साइड पे है मतलब यहाँ पे जितनी भी हम आगे जाके फॉर्मूलाज यूज़ करेंगे तो राइट साइड है। जैसे नंबर लाइन में क्या होता है, नंबर लाइन में ऑन द राइट साइड वी टेक पॉजिटिव साइन एंड ऑन द लेफ्ट साइड वी टेक नेगेटिव साइन। सिमिलरली मिरर वाले केस में भी ऐसा ही होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस का जो डिस्टेंस लेंगे दैट विल बी इन पॉजिटिव इन केस ऑफ कन्वेक्स एंड इन केस ऑफ कनकेव वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है दैट इज एट इन्फिनिटी। सो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, इन्फिनिटी है, इमेजिनरी लाइन शो करेंगे, यहाँ से भी ऊपर से आएगी, ये रिफ्लेक्टिंग है तो पहले रे यहाँ पे जाएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट करने के बाद वो क्या करेगी, इस तरीके से रे ऐसे पास जाएगी। ठीक है, सिमिलरली नीचे वाली साइड से भी रे इसी तरीके से जाएगी, यहाँ से गई, मिरर को रिफ्लेक्ट करेगी यहाँ से और इस तरीके से इधर आ जाएगी। अब इस केस में भी इमेज कहीं नहीं बन रही है तो इसमें हम क्या करेंगे, अपीयर टू मीट मतलब इमेजिनरी लाइंस बनाएंगे और इसको एक्सटेंड कर देंगे। ये वाली रे को यहाँ से एक्सटेंड किया तो इस वाले पॉइंट पे भी जो रेज होती है दैट विल मीट एट फोकस। सिमिलरली नीचे से भी हम ऐसे एक्सटेंड कर देंगे रेज को और वो भी कहाँ पे आके मीट करेगी, फोकस पे। सो इन दिस केस पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमारे पास इन्फिनिटी है, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बन रही है, एट एफ है। ठीक है, फोकस पे बन रही है। नेचर कैसा है इसका, क्योंकि बिहाइंड द मिरर है वर्चुअल आएगा। ठीक है, एंड इस केस में इरेक्ट है। नेक्स्ट इज साइज, साइज ऑफ इमेज कैसा है, डॉटेड है तो हम इसको क्या बोलेंगे, हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंटेड साइज। ठीक है, लास्ट इसका केस आता है हमारे पास व्हेन जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है दैट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे है पोल एंड मेरे पास कहाँ पे है, इन्फिनिटी। अब यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, पोल और इन्फिनिटी के बीच में ये है, यहाँ से रे क्या करेगी, सीधी जाएगी। सेम पहले हम वही बना लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया। ठीक है, दूसरी साइड पे और फोकस आ जाएगा, फोकस ये रहा और सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा। अब यहाँ से क्या करेगी, सबसे पहले ये रे जाएगी। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगी, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड कर देंगे, अपीयर टू मीट ऑन द अनदर साइड, यहाँ पे फोकस पे आ जाएगी ये रे। और जो दूसरी रे है हमारे पास वो क्या करेगी, इस तरीके से करनी है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जाती है। ठीक है, यहाँ से गई और वो कहाँ पे जाके मीट करेगी, अपीयर टू मीट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जहाँ पे ये इमेज बन रही है, पॉइंट दोनों मीट कर रहे हैं, वहाँ पे हमारे पास बनेगी इमेज। दिस इज ए बी, दिस इज ए डैश बी डैश। यहाँ पे पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ आ रही है हमारे पास, किस किस के बीच में है ये हमारे पास इमेज आ रही है, बिटवीन पी एंड एफ के बीच में हमारे पास इमेज बन रही है। सो इमेज इज बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस और फोकस। नेचर इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट क्योंकि बिहाइंड है और सीधी बन रही है। एंड द लास्ट वन इज साइज ऑफ इमेज, साइज कैसा है, एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट छोटा है तो हम क्या बोलेंगे, डिमिनिश्ड है। नेक्स्ट कम्स द यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर। अब जो मेरे पास यूजेस हमारे इसके होते हैं कन्वेक्स मिरर के, इसको हम यूज़ करते हैं एज अ रेयर व्यू मिरर जिसको हम बोलते हैं साइड मिरर।
ठीक है। क्यों यूज़ करता है? क्योंकि ये क्या करता है, वाइडर एरिया कवर करता है। कार में जो हमारे पीछे जो ट्रैफिक होता है, जो ड्राइवर होता है, उसको पीछे बिहाइंड द ट्रैफिक देखने में आसानी होती है, क्योंकि ये वाइडर रेंज ऑफ एरिया कवर करता है। ठीक है। सो इट इज़ यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। नेक्स्ट इज मिरर फॉर्मूला। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला 1 मार्क में भी आ सकता है कि गिव मिरर फॉर्मूला। इसके न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा आते हैं, 5 मार्क्स में न्यूमेरिकल्स इसके पूछे जाते हैं। और इसमें मेनली इट डिपेंड्स अपॉन द साइन कन्वेंशंस। अगर आपको साइन कन्वेंशंस आती हैं तो आपका ये पूरा फॉर्मूला बहुत ईजी है, बट इसके न्यूमेरिकल्स में साइन कन्वेंशंस में गड़बड़ हो जाती है। तो इसमें क्या आता है, सबसे पहले जो मिरर फॉर्मूला है उसमें आता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब v क्या चीज़ होती है? v होती है हमारे पास इमेज पोजीशन, ठीक है। u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और पोजीशन, और स्मॉल f तो पहले बता चुकी हूँ क्या होता है, फोकल लेंथ। सो इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन v, u एंड f। उसके बाद आता है नेक्स्ट फॉर्मूला इसमें होता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m, और इसका फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ द इमेज, चाहे इसको i से आप रिप्रेजेंट कर लो, चाहे h डैश से कर लो, ठीक है। नेक्स्ट इज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज h। क्लियर? यानी कि m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h। क्लियर? इसका एक और रिलेशन आता है विद रिस्पेक्ट टू v एंड u। जो h डैश अपॉन h होता है दैट इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। ये एक फॉर्मूला याद रखना है। और नेक्स्ट वन इज, ये दो फॉर्मूले आपके मेन हैं, इसको आप कमिट टू मेमोरी कर लें। ये अच्छे तरीके से आपके दिमाग में बैठे होने चाहिए फॉर द चैप्टर लाइट, ठीक है। मैंने अपनी इस वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड यानी कि लाइट के साथ रिलेटेड रिफ्लेक्शन में सब कुछ कवर करने की कोशिश करी है। अगर फिर भी आपको कोई टॉपिक में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है या मेरी तरफ से कोई टॉपिक रह जाता है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में अपनी व्यूज़ दे सकते हैं, और मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।